वेरिएबल्स हमारे पास सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन देख लें। एनीथिंग दैट कैन वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल। सिंपल ही एक स्टोरेज लोकेशन होती है हमारी, यानी आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ स्टोर करवा सकते हैं। अब ये पॉइंट आता है कि जब वेरिएबल आपको पता चल गया है कि वो क्या चीज़ है, उस बॉक्स का नाम यानी वेरिएबल का नाम कैसा होना चाहिए। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद करने के वो ये हैं कि वेरिएबल का नेम जो है वो कोई यूनिक नेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स का नेम पुट कर रहे हैं तो आप वेरिएबल में लेट करें वेरिएबल फ्रेंड नेम, ठीक है। अगर आप कोई डेटा तैयार कर रहे हैं उसके अंदर आप उसको डेटा कह सकते हैं, तो आपका नेम जो है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए जो चीज़ उस बॉक्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा वेरिएबल जो है वो स्पेस कंटेन नहीं करते हैं, उनके दरमियान में स्पेसेस नहीं दी जाती हैं जो वेरिएबल का नेम होता है। पहले आप थ्योरी के थोड़े पॉइंट्स देख लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल पर ले आती हूँ। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वेरिएबल में हम लेटर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स जो है वो वेरिएबल के स्टार्ट में नहीं होने चाहिए, स्टार्ट में ना हो, एंड में आप लगा सकते हैं। वेरिएबल में हम जो अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ये दो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं वेरिएबल के अंदर, बाकी आप कोई भी साइन उसमें नहीं लगा सकते हैं। वेरिएबल आर नॉट अलाउ एज अ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल। इसके अलावा इसे हमें कैमल केस राइटिंग में लिखना है, यानी आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल में एक ये चीज़ आपकी मस्ट है। और इफ़ यू क्रिएट वेरिएबल, ये फिर एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसके अंदर हमारी कोड टाइप्स आ जाती हैं। अभी मैं सिर्फ वेरिएबल की बात करूंगी। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ मैंने एक प्रैक्टिस के लिए क्लास 3 का फोल्डर क्रिएट किया है, इसे ओपन करेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पर, यहाँ भी हम अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे index.ts के नाम से। इंडेक्स के नाम से मैंने फाइल क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल इंडेक्स में जाकर यहाँ पर हम cmd कमांड लिखेंगे। cmd लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ कमांड ओपन हो जाएगी, कोड स्पेस डॉट लिखेंगे। ये बिल्कुल उन बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो भूल जाते हैं चीज़ों को, रिमेम्बरिंग करना ज़रूरी है कि मैं रिपीट करूँ। अब यहाँ हम अपनी फाइल बनाते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, मैं इसे जूम कर लेती हूँ, यहाँ हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं। index.ts के नाम से मैंने फाइल क्रिएट की है। उसके बाद आ जाते हैं हम, अब मैं आपको वेरिएबल बनाना बता रही हूँ। वेरिएबल हमने फॉर एग्जांपल बना रही हूँ मैं लेट फ्रेंड। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स के नेम स्टोर करवा रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ फ्रेंड वेरिएबल बनाया है। ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब अभी मैं आपको स्ट्रिंग में नहीं उलझा रही हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल वेरिएबल में आपने नाम लिखना है अपने फ्रेंड्स का, ठीक है। यहाँ आपने अपना नाम लिख लिया है। अब ये देखें आप, ये आपका वेरिएबल है। इसे हम खुद सपोज करते हैं लेट के साथ जो भी हमारी वैल्यू होती है, वो लेट के साथ भी हो सकती है, कॉन्स्ट और वार के साथ भी। जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पर पुट होती है वो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। उस वेरिएबल का नेम हम खुद से सेलेक्ट करते हैं। अभी के लिए आप ये सब नहीं देखें, अभी के लिए आप लेट को भी भूल जाएं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको वेरिएबल क्लियर करवा रही हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि लेट क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल को देखना है। अब वेरिएबल में फॉर एग्जांपल मैं फ्रेंड नेम, दो नाम बता रही हूँ, फ्रेंड नेम। यहाँ मैं अगर स्पेस क्रिएट करूंगी तो ये मुझे एरर दे रही है। टाइप स्क्रिप्ट मुझे एरर दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि ये वेरिएबल के नेम में स्पेस एक्सेप्ट नहीं करती, तो स्पेस हमें खत्म करना होगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि फर्स्ट फ्रेंड नेम, तो ये तब भी मुझे एरर देगी, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट वेरिएबल के स्टार्ट में हम नंबर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं करती है, क्योंकि ये इसके कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों के दरमियान पे माइनस का साइन देती हूँ तो ये मुझे अगेन एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये नहीं एक्सेप्ट करता। ये भी एक रूल है कि हम इस तरह नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, माइनस के साथ ही होता है शिफ्ट का एक और साइन, हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं। हम डॉलर का साइन शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करें 4 की तो डॉलर का साइन स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, डॉलर का साइन एंड में भी लगा सकते हैं। अपने वेरिएबल को यूनिक बनाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखी हैं, ये देख लें। ये पॉइंट्स हैं स्पेशल जो वेरिएबल्स को समझ रहे हैं उनके लिए,
कि ये चीज़ें याद करने वाली हैं कि हमें वेरिएबल्स को किस तरह नेम वेरिएबल का क्रिएट करना है। और सिंपल वेरिएबल एक स्टोरेज है जिसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी बड़ी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, लाइक वो दराज वेबसाइट है या कोई ऐसा वेबसाइट का क्लोन बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स होते हैं, उन्हें हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल ज़रूर बनाते हैं। वेरिएबल बनाएंगे तो ही चीज़ें स्टोर होंगी। तो सिंपल ये हमारे वेरिएबल थे। अब वेरिएबल्स मैंने आपको बनाकर दिखा दें कि किस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं। अब अगर हम किसी क्लास के स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर होना चाहिए लेट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेम भी आपको ऐसा रखना है कि जो उससे रिलेटेड हो, जिसका नाम पढ़ के ही आपके जो कोडर्स हैं वो समझ जाएं कि आपने इसके अंदर आखिर क्या चीज़ें पुट की हुई हैं। तो वेरिएबल्स के नेम आपके यूनिक होने चाहिए। नंबर 2, आपको स्पेस क्रिएट नहीं करना है। नंबर 3, आपको कैमल केस राइटिंग में वेरिएबल का नाम लिखना है। कैमल केस क्या है कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और बाकी आपके सारे स्मॉल हो। तो आप कैमल केस में वेरिएबल लिखेंगे, आपकी राइटिंग कैमल केस होनी चाहिए और स्पेस क्रिएट नहीं होना चाहिए। नंबर आप लास्ट में लगा सकते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ये आप लास्ट में लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप नंबर नहीं दे सकते। ये इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे वेरिएबल बनाने के। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोड टाइप्स क्या होती हैं। तो अब आ जाते हैं हम कोड टाइप्स पर। कोड टाइप्स क्या होती हैं? सिंपल टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ 3 कोड टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। स्ट्रिंग जो होता है वो कोई भी किसी भी किस्म का नेम हो सकता है, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसको लिखने का एक तरीका भी रहेगा जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। और सेकंड हम लिखते हैं नंबर्स। नंबर्स में एनी काइंड ऑफ नंबर हो सकते हैं, कुछ भी, किसी भी किस्म के। कोई रोल नंबर भी हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है जो हम स्टोर करवाते हैं वेरिएबल के अंदर, कोई भी CNIC नंबर, कोई भी इंफॉर्मेटिव नंबर। आपका कोई, अगर आप फॉर एग्जांपल ATM पर मशीन पे काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर आपके पास अकाउंट नंबर्स होते हैं, आपके पास जो है वो अमाउंट होता है, वो भी नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए आप नंबर यूज़ करते हैं। रोल नंबर, अगर आप कोई डेटा बना रहे हो, स्टूडेंट डेटा बना रहे हो, तो वो रोल नंबर भी हो सकता है और उनके हासिल करदा नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है ये चीज़। उसके बाद आ जाता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमारा अपना इंफॉर्मेशन पुट है, ठीक है। उसके अंदर हमारा नेम आ रहा है, हमारे नंबर्स आ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने हमें लाइक किया है इस वेबसाइट के अंदर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो उस बटन को क्लिक करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, वो कहलाते हैं बुलियन, ट्रू या फॉल्स, येस या नो, ठीक है। सिर्फ 2 ही पर्सन्स होते हैं। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में हम अगेन अपने जो हमने प्रैक्टिस लेक्चर 3 फाइल बनाई हुई है वहाँ आके हम कोड स्पेस डॉट करेंगे, तो हमारी जो है वो VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड के अंदर यहाँ मैंने आपको अभी वेरिएबल बनाना सिखाया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कोड टाइप्स कहाँ पर की जाती हैं। तो कोड टाइप्स को, ये लेट जो है, अभी के लिए आप इस लेट को नहीं देखेंगे। अभी आपने सिर्फ वेरिएबल समझा था कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक स्ट्रिंग होता है। ये देखिए, जब आप इसके ऊपर हवर करते हैं तो ये आपको खुद बताता है कि आपने इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाया है। स्ट्रिंग जो होता है वो किसी भी किस्म का इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, वो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग को लिखने का तरीकाकार ये रहेगा कि हमें उसको डबल कोट्स में लिखना है। अभी के लिए आप इसको छोड़ें और आप देखें कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हमें इसे लिखना है अच्छा जी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको वहीं से लेकर चलती हूँ, हेलो वर्ल्ड से, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड भी एक हमारा स्ट्रिंग था जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट था। अब देखिए, मैंने इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, तो ये मुझे मुख्तलिफ किस्म के एरर इतने बड़े बड़े खोल कर दे रहा है कि भाई आपने ये काम नहीं किया है। अब बहुत से स्टूडेंट हैं नहीं समझते हैं। देखिए, जब आप इसके ऊपर हवर करते हैं ना, तो ये खुद बताता है कि आपने क्या गलती की है। तो अब देखिए, इसने क्विक फिक्स का एक ऑप्शन आता है, आप इसे अगर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आपने इसको फिक्स कर लेना है।
आपने इसको फिक्स करना है और उसके लिए आपको इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास सबसे पहले तो आपने नहीं लगाए, तो आपको दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, तभी जाकर ये आपका स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल करेगा। अब मैं इसके ऊपर हवर करती हूँ, ये देखें वेरिएबल के ऊपर, तो ये मुझे बता रहा है कि आपने स्ट्रिंग बनाया है। अब हम एक नंबर भी देख लेते हैं। सपोज कि हमने एक नंबर बनाया है, तो हम नम लिखते हैं या वो रोल नंबर लिख लेते हैं। अब मैं नाम लिखूंगी तो सब कहेंगे कि आपने तो नंबर ही लिखा है, तो वो नंबर ही बताएगा, लेकिन चले मैं रोल नंबर लिख देती हूँ, रोल लिख देती हूँ, ठीक है। तो मेरा रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल ये, अब मैंने इसके ऊपर हवर किया है, तो ये देखें, यहाँ देखें मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर हवर कर रही हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि आपने इस डब्बे के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आपने नंबर स्टोर करवाया है। तो हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन मिल गई। नंबर 1 स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट पुट करवाते हैं। नंबर 2 हमारे पास आ गया वेरिएबल में नंबर। अब आ जाते हैं हम सेकंड थिंग, तो ये हमारे पास आता है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बुलियन। बुलियन के लिए हमें ये बताता है कि ये आपका बुलियन है, आपने ये इज पास और नॉट, इज पास, तो देख लेते हैं अभी के लिए, एनी आ रहा है, तो ये हमारी बुलियन ही कहलाएगी, बुलियन। तो इस पास हमारी बुलियन कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा बुलियन कंस्ट्रक्टर है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये हमें इसने हमें बुलियन, इसे हमें कैमल केस में लिखना है, या हमें इस तरह लिखना है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये देखें, ये हमारा बुलियन है। ये हमारी डेटा कौन सी टाइप्स है, ये हमारी है स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ स्ट्रिंग ऐड कर दूंगी। ये हमारी स्ट्रिंग है, इसने हमें खुद बता दिया है, और ये हमारा आ गया है यहाँ पर नंबर, ये हमारा नंबर शो करवा रहा है, और यहाँ हमारे पास टाइप आ रही है बुलियन। सो बुलियन में अगर इस पास है तो हमें शो करे रेड कलर, ट्रू, अगर पास है तो ट्रू शो करेगा, और अगर फेल है तो फॉल्स शो करेगा। तो इस तरीके से हम अपने नंबर को बना लेते हैं, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन को क्रिएट करते हैं। ये हमने फॉर एग्जांपल एक फाइल बना ली है, जिसके अंदर हमने अपनी इंफॉर्मेशन पुट की है किसी स्टूडेंट की, ठीक है। यहाँ उसका नाम जा सकता है, मैंने हेलो वर्ल्ड इसलिए करके दिखाया था ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी एक स्ट्रिंग है, तो इसमें नाम जा सकता है आपका। नंबर 2 आपका रोल नंबर जा सकता है, जो भी आपका रोल नंबर है, लेकिन हम इसे, यहाँ जो आपका रोल नंबर है ना, इसे हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखना है, इसे जस्ट हमने ऐसे ही रखना, और ना ही बुलियन आपका इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वर्टेड कॉमास में जाएंगे। हाँ, हमारे पास सदफ के साथ 1 2 3 या 2 3 4 जो भी आपका है, वो भी हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग बन सकता है, एक नंबर स्ट्रिंग बन सकता है, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो नंबर नहीं बन सकता, यानी कि उसको हम हटाकर नंबर नहीं बना सकते, लेकिन नंबर को हम स्ट्रिंग में ऐड ज़रूर करवा सकते हैं। सो ये था हमारे पास 4 टाइप्स जो मैं वेरिएबल बनाती हूँ। लेट नेम, ये नेम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं नेम कर लेती हूँ। नेम स्ट्रिंग इक्वल्स टू, ओके। तो ये हमारी जो टाइपिंग है, ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर बताया कि मेरा वेरिएबल एक स्ट्रिंग होने जा रहा है, और उसके अंदर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट पुट होने जा रहा है, ठीक है। कोई वैल्यू है जो उसके अंदर स्ट्रिंग की जो पुट होने जा रही है, तो मैंने इसे बताया कि ये स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहलाती है। इसी तरह अगर हम कोई नंबर से बना रहे हैं, लेट रोल नंबर, तो एक नंबर है, मैंने ये बताया इसे कि ये एक नंबर है, और वो है 2 3 4 कुछ भी XYZ। तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की है। इसके अंदर भी मैंने, जब आप ऐसे हवर करेंगे तो देखेंगे कि ये खुद तो बता ही रहा है कि ये नंबर है, लेकिन मैंने इसे खुद भी बताया है कि ये नंबर है। तो अब एक बुलियन को भी चेक कर लेते हैं। लेट इज पास बुलियन इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ मैंने इसे तीनों लाइंस के अंदर मैंने इन्हें बताया है कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है, एक नंबर बनाया, एक बुलियन बनाया है। तो ये हमारी कहलाएगी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग।
यहाँ पर मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ कि ये है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। अब हमारे पास एक और है, ये तो कहलाएगी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, लेकिन जब हम नहीं बताएंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टाइप इंफेरेंस। वो क्या होती है, टाइप इंफेरेंस ये होती है कि हमने यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं लेट नेम इक्वल्स टू, नेम पे मेरी ऑलरेडी फाइल्स क्रिएट है इसलिए एरर दे रहा है मुझे, इक्वल्स टू सम, ठीक है। सो यहाँ मैंने नहीं बताया है कि मैं स्ट्रिंग बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं हवर करूँगी तो ये मुझे बताएगा कि आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल में पुट करवाया है। अब मैं अगर नंबर कर देती हूँ, नंबर की भी एक हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, रोल नंबर इक्वल्स टू 2 3 4 5। सो ये हमारी आ गई है रोल नंबर, हमारा आ गया है, और ये भी हमारी टाइप्स क्या कहलाएगी, ये हमारी नंबर के, यानी मैंने इसके अंदर बताया नहीं है, खुद से पुट नहीं किया है कि ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में, लेकिन बेस्ट वे ये है, आपका लिखने का बेस्ट तरीका जो है वो यही है कोडर्स का, कि वो बताएं कि हम क्या बना रहे हैं, हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, नंबर बना रहे हैं, बुलियन बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है टाइप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में और टाइप इन्फेरेंस में, ठीक है, जिसके अंदर हमें बताना होता है लेट इज पास सो ट्रू। अब देखिए मैंने इसके अंदर भी शो नहीं किया कि मैं बुलियन बना रही हूँ, तो ये इसने खुद ही जो है वो डिटेक्ट कर लिया, इतनी शार्प माइंडेड होती है कि ये टाइपस्क्रिप्ट, इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि मैं ये एक बुलियन बना रही हूँ। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और टाइप इन्फेरेंस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होती है और क्या टाइप इन्फेरेंस होता है। अगर हमें ये सब चीज़ें ना पता हों तो हम अपने किसी भी किस्म के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो ये बात आप याद रखें कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे, हमसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग बताइए, टाइप इन्फेरेंस बताइए, कोड टाइप्स बताइए, टाइप्स और डेटा टाइप्स बताइए कि कौन से होते हैं, ना कि हमें कोई चीज़ लिखकर पूछा जाएगा कि ये बता दें और ये बता दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो काइंडली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए को ये बात बताऊंगी कि अभी से अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाएं प्रैक्टिकल के साथ साथ। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं, अगले लेक्चर को देखते हैं। सो कमेंट्स इन कोड, कमेंट सेक्शन क्या होता है हमारे कोड के अंदर, उसकी क्या वैल्यूज होती हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर रही हूँ, ये टाइप इन्फेरेंस है, लेकिन मैंने ये स्ट्रिंग पुट किया, तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डबल स्लैश के अंदर लिखते हैं सॉरी, जो भी चीज़ें हम डबल स्लैश में लिखते हैं वो हमारी कमेंट सेक्शन होती है। ये नॉर्मली हमारी इंस्ट्रक्शन होती है जो हमें कोडर्स को देनी होती है, इसे जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट नहीं करती है इस पार्ट को सॉरी, इस पार्ट को जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट नहीं करती है, इसके अंदर हम अपनी सिर्फ इंस्ट्रक्शन उनके लिए देते हैं जो हमारे कोड्स को रीड कर सके इजीली। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग टाइपिंग बनाई तो मैंने ऊपर एक कमेंट पार्ट करके हेडिंग दे दी कि मैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर रही हूँ, तो इससे मुझे भी याद रहेगा कल को जब मैं अपनी बहुत लंबी लंबी फाइल्स खोलूंगी और बहुत बड़े बड़े कोड्स खोलूंगी तो उसके अंदर मुझे याद रहेगा कि ये मैंने पार्ट स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के लिए किया था, ठीक है। और अब मेरी ये फर्स्ट लाइन है, इसके अंदर मैंने पुट किया है कुछ वेरिएबल्स नेम, तो आप इसको याद करने के लिए इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने रोल नंबर किया है तो कुछ आई कैन सेव नंबर, ठीक है, फॉर नंबर, या ये लिख सकते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन खुद समझ सकें या आपके दूसरे कोडर समझ सकें उस चीज़ को कमेंट पार्ट कहा जाता है। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए इसका रोल होता है आपके कोड्स के अंदर, जिससे आप भी अंडरस्टैंड करें कि कोड्स में क्या लिखा हुआ है और दूसरे कोडर्स भी अंडरस्टैंड करें कि आपकी फाइल में क्या चीज़ मौजूद है इसको रीड करके। सो अब आ जाते हैं हम कॉन्स्ट एंड लैट इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कॉन्स्ट और लैट क्या वैल्यू लगते हैं और इनकी क्या यूजेस रहेंगे, इसके इन्हें जो है वो बेसिकली डेटा टाइप्स कहा जाता है। अभी के लिए मैं ये सब कमेंट कर देती हूँ।
जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मैंने बताई हैं ये सब एक पूरा कम्प्लीटली आप जो है वो कॉपी के लिए जिस तरह हम करते हैं कम्प्लीटली आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं इकट्ठा भी एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पर अभी के लिए आप इन सबको नहीं देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि लेट, कॉन्स्ट और वार, ठीक है। हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होती हैं जिन्हें कहते हैं लेट, सेकंड होती है कॉन्स्ट एंड वार, ठीक है। हमारे पास ये 3 डेटा टाइप्स होती हैं बेसिकली, लेकिन हमें वार को नहीं देखना है अभी के लिए, क्योंकि हम अभी वार पर काम नहीं कर रहे हैं। वार एक पुराना वर्जन भी हो चुका है, पहले ही टाइपस्क्रिप्ट में बहुत यूज़ होता था, बट अब इसके यूजेस नहीं हैं। इसके अंदर हम वैल्यू और नेम दोनों चेंज कर सकते थे, और ये एक हमारा फंक्शन स्कोप कहलाता है, ठीक है। तो मैं लेट के बारे में सपोज आपको पहले बता देती हूँ कि लेट में हमें क्या करना है। लेट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि लेट के अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं लेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चीज़ हम फिक्स नहीं कर सकते, चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू सेम रहेगी लेकिन नेम चेंज हो जाएगा। वैल्यू सेम सेम होती है, सेम वैल्यू बट चेंज नेम, ठीक है, बट चेंज नेम। तो ये हमारा लेट रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्स्ट पर। तो कॉन्स्ट में हमने क्या करना है, कॉन्स्ट हमारा फिक्स्ड होता है, इसकी वैल्यूज हमारे पास फिक्स रहेगी, इट इज फिक्स्ड, ठीक है। और वार अभी के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपने सिर्फ 2 ही चीज़ों को फोकस करना है, लेट और कॉन्स्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसके अंदर मुझे स्टोर करवाना है लेट करंट बैलेंस, ठीक है। ये मेरा मैं एक वेबसाइट बिल्ड कर रही हूँ जिसके अंदर मैं करंट बैलेंस स्टोर करवा रही हूँ अपना, और वो मेरा है 2000। ये मेरा करंट बैलेंस है, तो इसे मैंने लेट के साथ सपोज किया है। क्यों? क्योंकि ये मेरा चेंज हो सकता है, मेरा बैलेंस किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, वो 2000 से ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी आ सकता है, तो इसे मैं लेट के साथ सपोज कर रही हूँ। अब मैंने एक वेरिएबल बनाना है जो मेरा है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर जो रहेगा वो मेरा कुछ भी हो सकता है अकाउंट नंबर मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिक्स्ड है, इसके लिए मैं आपको यहाँ कमेंट में भी लिख कर दिखा देती हूँ, इज चेंज, इट कैन बी चेंज, आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये चेंज नहीं होगा, तो अब मेरा ख्याल है इस एग्जाम्पल के बाद इट इज फिक्स्ड। जो फिक्स चीज़ें हैं ना, जो फिक्स नाम हैं, जो नाम नहीं बदल सकते, स्टूडेंट की अगर आप आईडी बना रहे हो तो वो नाम आपके फिक्स्ड हैं, वो नहीं बदल सकते, तो वो आप लेट के साथ सपोज नहीं करेंगे, आप वो कॉन्स्ट के साथ सपोज करेंगे, कॉन्स्ट के साथ, ठीक है। तो वो आपके कॉन्स्ट रहेंगे, और लेट के साथ आप वही चीज़ें सपोज करेंगे जो आपकी चेंज कर सकते हैं, यानी आपका वेरिएबल का नाम वही रहा, लेकिन आपने उसकी वैल्यू जो अंदर है, अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्स्ट के साथ वही वेरिएबल बना रहे हो तो आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड ही रहेगा, अगेन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, लेट और कॉन्स्ट को हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये आपको पता चल जाना चाहिए। इसके बाद मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी आंसर्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म से वर्क कर रहे हैं, उनके पास तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर फिर भी कोई इश्यूज़, जो न्यू बिगनर्स हैं और जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ, वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं, और इसके अलावा मुझे ईमेल करके अपना नंबर इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो मैं उन्हें ग्रुप भी ज्वाइन करवा सकती हूँ, ताकि उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम ग्रुप में सॉर्ट आउट कर लें। सो आज हमने कवर कर लिया है कॉन्स्ट, लेट, वेरिएबल सबसे पहले हमने कवर किए थे। देन उसके बाद अगर आप हमारी ये देखेंगे स्लाइड, तो वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे मेरे लेक्चर को लेकर कि
ये अपने पास से शायद कुछ कवर करवाई, तो देखिए ये सब आपकी स्लाइड्स में मौजूद है। मैंने वही चीज़ें आपको कवर करवाई हैं जो आपकी स्लाइड में मौजूद है। सबसे पहले मैंने आपको ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग भी कवर करवाया है, और आपको ये देखें इस कैमल की इसमें होता है केस सेंसिटिव होता है, तो ये मैंने आपको वेरिएबल्स का पूरे स्टेप्स बताए। फर्स्ट मैंने आपको वेरिएबल बताया, अब मैं आपको थोड़ा स्लाइड से भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को स्लाइड पढ़ने में भी मसले आ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये इतना कुछ स्लाइड के अंदर क्या दे दिया है। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है आपका वेरिएबल। चलें एक रिवीजन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग वही होती है जिसके अंदर आप बताते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये बुलियन है, और जिसमें हम नहीं शो करवाते हैं वो टाइप इन्फेरेंस होती है। ठीक है, उसके बाद ये उसी की एग्जांपल्स थी सारी। फिर आपको ये डेटा टाइप्स बताई हैं, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। स्ट्रिंग को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग होता है। नंबर में आप कोई भी वैल्यू पुट करवा सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, और बुलियन के अंदर आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू पुट करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर हम कोडर्स के लिए हेल्प के लिए कोई चीज़ पुट करते हैं, वो कमेंट सेक्शन होता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है। इसे हम डबल स्लैश के साथ भी कमेंट कर सकते हैं, और डबल स्लैश को हम जब आउट करते हैं तो कमेंट आउट भी हो जाता है। ठीक है, टाइप इन्फेरेंस भी मैंने आपको बता दी है कि टाइप इन्फेरेंस ऐसी टाइप्स होती हैं जिनके अंदर हमें स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन लिखने की नीड नहीं होती, हम डायरेक्ट उसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है, और मैंने यहाँ भी आपको करवाया है कि टाइप इन्फेरेंस क्या होता है। मैंने खुद भी आपको करके बताया कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है और टाइप इन्फेरेंस का डिफरेंस दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेरिएबल्स इन एडवांस। तो कॉन्स्ट और लेट मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्ट जो है वो फिक्स अमाउंट के लिए यूज़ होगा, फिक्स वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा, और लेट जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल होता है। अब हम आ जाते हैं एरर्स की तरफ। तो एरर्स क्या हैं हमारे पास? सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने HTML और CSS पढ़ी है तो सिंटैक्स आपको बहुत इजीली समझ आएगा। किसी भी चीज़ को लिखने का जो प्रोसेस होता है वो सिंटैक्स होता है। जैसे कि हमारे पास लेट के साथ हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, उसके बाद ये दो हमारे पास डॉट्स आते हैं, फिर हम बता रहे हैं स्ट्रिंग, उसके बाद हम इक्वल्स का साइन लगाते हैं, फिर हम उसके अंदर नेम पुट करते हैं ना। ये हमारा प्रॉपर सिंटैक्स है किसी भी। इसे मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि आप इसमें ना उलझें कि मैं इसकी क्या बात कर रही हूँ। ये चीज़ कमेंट हो गई है तो समझे इसकी बात खत्म हो गई है। अब मैं यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ उसकी भी मैं हेडिंग दे देती हूँ ताकि प्रॉपर एक चीज़ आपके सामने आ जाए कि क्या बताया जा रहा है। सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो होता है वो ये होता है कि किसी भी चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, उस तरीके को सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब इसमें हम क्या, अगर इसके अंदर हम ये देखें, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ों को ऐड किया, फॉर एग्जांपल, तो ये काफ़ी कुछ ऑन हो जाता है इसके अंदर। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर ये क्या किया, लेट की स्पेलिंग को चेंज कर दिया, तो इसने मुझे एरर दे दिया। इसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी एरर आ रही है तो सबसे पहले आपको अपना एरर्स डिटेक्ट करने के लिए अपने देखना है कि मेरा सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगर आपने सिंटैक्स में प्रॉब्लम किए होंगे तो फिर इसका मतलब है आपका एरर जो है वो सिंटैक्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका कलर भी चेंज होगा, आपको इसके कलर से भी पता चल जाएगा कि आपने कोई एरर जो है वो यहाँ किया है। इसी तरीके से एक एरर होता है जो हम वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल को दे देते हैं, वेरिएबल एरर कहलाता है। इसके अंदर हमने वेरिएबल की नेम गलत चूज किया है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। तो एरर के डिटेक्शन के लिए ये हमें दिया गया था कि हमें पता चले कि हमारे एरर्स कहाँ डिटेक्ट हो रहे हैं। कॉन्केटिनेशन स्टार्ट करते हैं, कॉन्केटिनेशन से मैं आपको स्लाइड भी दिखा देती हूँ। स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन क्या होते हैं? तो कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ना, मिलाना, ठीक है, उनको मर्ज कर कर शो करवाना। अब मैं आपको ले चलती हूँ प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाने वाले हैं नेम के साथ। नेम के साथ हम दो वेरिएबल पुट करवा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर डेफिनेटली। तो हमारे पास आ गया है सदफ, और सेकंड वेरिएबल है हमारे पास नेम।
भी स्ट्रिंग है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इससे कंसोल कराने का तरीकाकार क्या रहेगा, इसका कॉन्केटिनेशन किस तरीके से होगा। ये देखें आप, यहाँ पर हमने जो ये इसमें आपको तरीकाकार बताया, मैंने सेम उसी को प्रोसेस किया है कि इसको क्या तरीकाकार रहेगा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आप बना लें, वेरिएबल तो आपका अपने ऊपर चॉइस है कि आप क्या नाम रखेंगे। दो आपने स्ट्रिंग बनाए, अब इसे हम कॉन्केटिनेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक और वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने फुल नेम रखा है। लेट फुल नेम string equals to सदफ, लेकिन ये हमें अपना रखना है इसका नेम प्लस के साइन से हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, प्लस एफ नेम। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम पहले, लेकिन ये अभी प्रिंट नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि हमने इसको अभी तक कंसोल नहीं किया। कंसोल जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, जब तक हम कंसोल नहीं करते हैं हमारी कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इसे प्रिंट को देख लेते हैं कि इसको प्रिंट करवाने का क्या प्रोसेस रहेगा। थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। index.ts node space index.js, तो इसने हमें ये नाम प्रिंट करवा कर दे दिया। लेकिन हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, सदफ रफ़ीक जो नाम है इसके अंदर हमें स्पेस क्रिएट नहीं हुआ। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, स्पेस क्रिएट करने के लिए आप डबल कॉमाज लगाकर और यहाँ पर अगेन प्लस साइन लगाते हैं, तो आपका कॉन्केटिनेशन में स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसे CLS करते हैं तो ये सारा आपका कमांड जो है वो खाली हो जाता है। जब ये आपका फिल हो जाए तो आप CLS लिखेंगे, CLS जैसे आप ये लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपका ये सब ब्लैंक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगेन अपने जो है वो टाइप करती हूँ TSC स्पेस index.ts node स्पेस index.js। सो अब इसने मुझे दोनों चीज़ों के बीच में स्पेस क्रिएट कर दिया। अब ये थी हमारी कॉन्केटिनेशन। अब मैं आ जाती हूँ टाइप्स एनोवेशन। टाइप्स एनोवेशन क्या होती हैं, मैं स्लाइड भी एक दफ़ा शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद स्लाइड शेयर करने का ये है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं और हम कितनी स्लाइड कवर कर चुके हैं। सॉरी, अब टाइप्स एनोवेशन या टेम्पलेट्स लिटरल, टाइप्स एनोवेशन नहीं, टेम्पलेट्स लिटरल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम, यही कॉन्केटिनेशन ही हो रहा होता है मगर वो डॉलर साइन के साथ होता है, तो हमें स्पेस का ख्याल रखने की नीड नहीं होती। अब इसमें क्या हुआ था, जब मैंने यहाँ पे नाम प्रिंट करवाया सदफ रफ़ीक, तो उसके अंदर मुझे स्पेस क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेसेस बनानी पड़ी, तब जाके वेरिएबल्स ने मेरा नाम जो है वो प्रिंट करवाया। लेकिन टाइप्स दूसरी जो हमारे पास ये टाइप्स है इसकी, टाइप्स टेम्पलेट लिटरल्स, सॉरी टेम्पलेट लिटरल्स जो हैं इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हम ऑलरेडी जो है वो एक अगेन बना लेती हूँ मैं वेरिएबल, या मैं इसी को करके दिखा देती हूँ आपको। फुल नेम, असल में मैं चाह रही थी कि दोनों चीज़ें आपके सामने हों तो आपको डिफरेंस पता चले कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, मैं कमेंट में लिख देती हूँ कि ये हमारे पास है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, और अब हम करने जा रहे हैं सेकंड प्रॉपर, ये प्रोसेस हमारा कॉन्केटिनेशन कहलाता है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं जो है वो सिर्फ इस कॉन्केटिनेशन वाले पार्ट को कमेंट कर देती हूँ और बकाया जो है वो मैं दूसरा बना लेती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, लेट फुल नेम इसके लिए मैं नीचे आ जाती हूँ, टेक्स्ट को नीचे करवा देंगे हम। लेट
फुल नेम स्ट्रिंग है इक्वल्स टू। अब जब हम डॉलर के साइन के साथ अपना कोई नेम प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए हमें बैक टैग्स लगाने पड़ते हैं और ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। अब ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, शिफ्ट के साथ 9 का बटन प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट्स लग जाएंगे। और बैक टैग्स आपके पास होंगे टैप के बटन के ऊपर वाले, बिल्कुल 1 वाले डिजिट के बराबर में आपके पास बैक टैग्स होते हैं। अगर आपने बैक टैग्स भी सही नहीं लगाया ना तो तब भी आपकी कॉन्केटिनेशन सही नहीं होगी। और इसके साथ हम लगाते हैं डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट भी आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट शो होंगे जो कि आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के पास होते हैं। अब इसमें आ जाएगा नेम, पहला वेरिएबल, नेम्स मैंने कहाँ से लिखा, पहला वेरिएबल, कॉमा, फिर अगेन मैं एक और डॉलर साइन ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास दो चीज़ों का यहाँ पे कॉन्केटिनेशन है तो मैं 2 दफ़ा लिख रही हूँ। अगर आप इसके साथ कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि सदफ दिस इज़ अ नेम तो वो मैसेज भी प्रिंट हो सकता है। लेकिन अब हम इसके साथ एफ नेम करेंगे, ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब हम इसे प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। CLS लिखकर मैं पूरा क्लियर कर लूँगी अपना कमांड। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी कमांड्स चलाऊँगी, TSC स्पेस फाइल नेम डॉट ps नोट स्पेस फाइल नेम डॉट js। ठीक है, तो देखें इसने मुझे दोनों चीज़ों को साथ लिख के दोनों मेरे वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट करवाया है और दोनों में स्पेसेस भी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगाती हूँ तो तब भी ये मुझे एक स्पेस दे देगा। अगेन आप देख लें इसका रिजल्ट। ये चीज़ें करने का मकसद ये होता है कि आपको दोनों चीज़ों के डिफरेंसेस पता चलें। TSC space index dot ts node space index dot js। तो ये देखें मैंने कॉमा भी हटा दिया, मैंने खुद लगाया था ताकि आपको पता चले कि डिफरेंसेस क्या है। कॉमा हटाने के बाद मैंने स्पेस आपका खुद ब खुद देखें क्रिएट हो गया। लेकिन आपने इस तरह से, ये हमारी टाइप्स कहलाती हैं टाइप्स इनोवेशन, सॉरी टाइप्स इनोवेशन नहीं, टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स। तो इनका नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाय नेम आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि डॉलर के साइन के साथ जब हम कॉन्केटिनेशन करवाते हैं तो उसे टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं, और प्लस के साइन के साथ जब हम कॉन्केटिनेशन करवाते हैं तो वो हमारा सिंपल कॉन्केटिनेशन होता है। दोनों ही प्रोसेस में हम दो वेरिएबल्स को आपस में ज्वाइन कर कर बताते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, और ये आपको बाय नेम आना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं। और जब कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो तब भी मैं अगेन बार बार ये बात कह रही हूँ कि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने लेक्चर 3 पूरा मुकम्मल कर दिया है जिसके अंदर मैंने आपको वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कोड टाइप्स, कॉन्केटिनेशन, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, टाइप इन्फेरेंस, काफ़ी चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर करवा दी हैं जो बेसिक्स होती हैं। और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।